दूसरी बात करें, किसी नारी को 9 महीने पूर्ण हो गए, पेट में बच्चा है और मान लो डिलीवरी नहीं हो गई, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल हम जो यूरिया डीएपी आदि का जो अनाज खा रहे हैं उससे परेशानी बढ़ रही है और नॉर्मल डिलीवरी आज नहीं हो पा रही है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। आप बहनों को ऑपरेशन नहीं करवाना क्योंकि ऑपरेशन के नुकसान बहुत है। पहली बात, माँ का पेट बिगड़ेगा। दूसरी बात, अगली बार वो बहन माँ बने नहीं बने इसकी गारंटी नहीं होती। और तीसरी बात 25,000 का खर्चा बढ़ जाएगा। और चौथी बात, उस बच्चे की जन्म कुंडली को ब्राह्मण यानी ब्राह्मण देवता बनाने वाले, क्योंकि जन्म कुंडली किसकी बनती है? जिसका जन्म हुआ उसकी कुंडली। और दादाजी तो ऑपरेशन का मामला है, घिसदान का मामला है, जबरदस्ती निकला है, कोई ऑपरेशन कुंडली बने तो बात है, बाकी जन्म कुंडली तो उसकी बनती है जिसका जन्म हुआ। लोग ही ब्राह्मण देवता बना दे वो बात अलग है, बाकी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित जी तो बनाने वाले नहीं। हालांकि पंडित जी बुरा मत मानना, पर आप चाहो कि घर में बच्चा हो जाए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है, उसी समय गौ माता जी का 2.5 किलो गोबर ले, 2.5 किलो गोबर सूती सफेद पतले कपड़े में रख करके निचोड़ करके रस निकाल दबा कर 1 कटोरी गौ माता जी के गोबर का वो रस उस नारी को दर्द होते ही, अधिक तकलीफ होते ही पिला दो। 1 घंटे के अंदर अंदर निश्चित नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है। एक नहीं, हजारों बेटियों पर जांच हवा पर बुला, डॉक्टर भी देखते ही रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और ये हवा में बात नहीं बोल रहे, चरक भगवान ने चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि प्रसव वेदना से तड़प रही नारी को गौमय रस का पान करा दो तो तुरंत प्रसव हो जाए। लेकिन सावधानी, प्रथम सावधानी कि गौ माता जी देसी होनी चाहिए। आजकल वो जर्सी हॉलिस्टर रोजड़े की वो फैशन चल गई, वो दूध ज्यादा देती है इसलिए उनको उठा लाते। बाकी यहाँ अगर चर्चा चल रही है तो देसी गैया की, ओनली इंडियन काउ, भारतीय गौ माता। और अब कैसे पहचानो कि कौन जर्सी कौन देसी? 3 पहचान। पहली पहचान, पीठ पर ठठार होती है, खंडा। दूसरी पहचान, गले में गरकम्बल, झालरी, चलती है तो झालरी हिलती हुई लटकती ही जाती है। और तीसरी पहचान कि गौ माता जी बोलती है तो उस मधुर आवाज में बोलती है अम्मा, यानी कि ये देसी गाय माता है। और जर्सी की बात करें तो जिसका प्लेटफॉर्म ऊपर से हवाई अड्डे की तरह सपाट एकदम, हाँ, नेशनल हाईवे की तरह बिना स्पीड ब्रेकर, नीचे भी सपाट, और बोलती है तो बाजे फुफाड़ी की तरह आवाज आती है, बहुत बुद्धि बोलती है, वो जर्सी। और वो तो होती भी बहुत बुरी है, दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं होती, आंखें भी उसकी राक्षस जैसी होती है। और वैसे भी जर्सी की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा कि हे अर्जुन, संकुरु नरकाय वकुल नाना कुलस्य च पतन्ति पितृहेषां मृत्यु पिंडोदक क्रिया, कि वर्ण संकरता कुल के नाश का कारण बनती है। और वैज्ञानिक बात करें तो अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के हवाले से एक रिपोर्ट निकली है कि 20 वर्ष तक लगातार अगर कोई जर्सी का दूध पी ले उसके शरीर में 22.5% कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज यानी कि शुगर और संक्रामक बीमारियां जल्दी होती है। आप बूढ़े दादाओं को पूछो, 50 साल पहले आपने सुना था कि शुगर हो गई किसी? 50 गांव में कोई एक आदमी मिल जाए तो बात अलग थी, बाकी शुगर की बीमारी आज तो एक गांव में आपको 500 मिल जाएंगे, कमी नहीं। बीमारियां भी बढ़ रही है और कुल का नाश भी हो रहा है। ये उस जर्सी के दूध का परिणाम है, उसके संगति का परिणाम है। इसलिए देसी गैया की बात चल रही है, भारतीय गौ माता जी जो दिखने में बहुत सुंदर होती है, जिनके दुग्ध में स्वर्ण तत्व होता है, ऐसी गैया की बात चल रही है। तो पहली सावधानी कि गौ माता जी देसी होनी चाहिए। दूसरी सावधानी कि गौ माता बीमार नहीं होनी चाहिए और गर्भवती नहीं होनी चाहिए। बस वो तुरंत की गाय नहीं होनी चाहिए, रोड पर घूमने वाले नहीं होने चाहिए, घर की गैया होनी चाहिए। ऐसी गैया का, स्वस्थ गैया का, घर में सेवित गैया का, देसी गैया का गोबर पिलाओगे तो निश्चित रूप से प्रसव सामान्य होता है। तो जिसके गोबर मूत्र की महिमा कितनी अपार है, वो गौ माता स्वयं कितनी अपार होगी, उसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी,
आप ही विचार करें। लेकिन आज किताबों में भी बच्चों को महिमा नहीं पढ़ाई जाती। आज बोलचाल में भी हमने गौ माता जी को जानवर जानवर कहना शुरू किया, और मेरे भाइयों आज व्यवहार भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी महिमा जान नहीं पा रहे। क्योंकि किसी को भी जानने के लिए उनसे जुड़ना जरूरी है। जब तक हम जुड़ नहीं पाएंगे तब तक उनकी शक्तियों का अनुभव हमें होने वाला। भाई बिजली के तार में आपको करंट नजर आता है? आ रहा है नजर? तार जैसा दिख रहा है आपको, करंट दिखने वाला। कब पता चल रहा है? जब ये तार पंखे से जुड़ा तो पंखा चल रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ भाई करंट है। लाइट जल रही तो पता चला कि करंट है। जब हमने टीवी टेप रेडियो से जुड़ा तो आवाज और चित्र के रूप में पता चला कि इसमें करंट है। और कुछ नहीं है तो हाथ से पकड़ लो, 2-4 झटके लगेंगे, वैसे ही पता चल जाएगा कि करंट है। कुछ नहीं जोड़ो तो वैसे ही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कब पता चला? जब हम उनसे जुड़ गए। तो गौ माता भी इसी प्रकार है, उनके अंदर भी अनेकों शक्तियां छुपी हुई है जो ऐसे नहीं दिखेंगी। जब हम पुत्र बन करके, भक्त बन करके, सेवक बन करके जुड़ जाएंगे तो फिर मेरे भाई और बहनों उनकी शक्तियों का अनुभव हमें हो जाएगा। और अनुभव तो तभी होगा जब जुड़ेंगे। तो जो सेवा में लग जाएगा, निश्चित ही मेरे भाई और गौ माता जी की सेवा करते ही विचार करो ना, राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, नंदिनी नाम की गैया की सेवा करके रघु नाम के पुत्र प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी महाराज के शबना नाम की गैया थी, उनकी सेवा करके वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सेवा करेंगे, जुड़ेंगे तो मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी और मेरे भाइयों जीवन भी खूब आनंदित हो जाएगा। क्योंकि गौ माता जी के चरणों में जितना मोज है उतना मोज तो कहीं भी नहीं है, बस देरी समझने की। इसलिए अब भी समझ जाओ और मेरे भाइयों अब भी गैया की सेवा में लग जाओ। अगर आपको बात समझ में आ रही हो कि हाँ भाई गौ माता भगवती है, स्वयं देवी का स्वरूप है, तो मेरे भाइयों अब देरी न, क्योंकि गौ माता मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। आज हमारे जो 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार बिना गौ माता जी के पूर्ण नहीं होता। हालांकि आजकल तो 16 संस्कार किसको मालूम है? 2 संस्कार सबको मालूम है, एक तो टीवी वाला संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ता है। ये 2 सबको पता है, बाकी सब गायब। बाकी मेरे भाई जन्म से लेकर, जन्म से पहले से और मृत्यु के बाद तक सभी संस्कारों में गौ माता की परम आवश्यकता पड़ती है। आइए 2-3 संस्कारों के बारे में चर्चा करते हुए और मृत्यु के पहले की और मृत्यु के अंत की चर्चा करते हुए पर आज की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे और उसके बाद हम विराम की ओर चलेंगे। चर्चा शुरू करें अगर मेरी प्यारी बहनों, तो जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले बच्चे के पैदा होते 5-7 दिन बाद उसका प्रथम स्नान किया जाता है, सूती का स्नान जिसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं। पहली बार कितने दिनों में नहीं होते अपने आप बच्चे को? पहली बार जब स्नान करवाते हैं जिसको सूती का स्नान कहते हैं, कहीं नावड़ पूजन कहते हैं, कहीं कुआ पूजन कहते हैं, कहीं सूरज पूजन कहते हैं, कहीं जलमा पूजन कहते हैं, क्या कहते हैं अपने? पहली बार जो बच्चे को स्नान होता है कुछ भी नहीं कहते। हाँ वही जो विधि विधान से किया जाता है, हाँ उसको क्या कहते हैं अपने यहाँ? षष्ठी पूजन, छठी पूजन। आप लोग तो शायद राजस्थान के नहीं, राजस्थान के कौन कौन बात करें जो सब राजस्थान के, राजस्थान के नहीं तो हाथ खड़े करके दर्शन करो जो सब जो राजस्थान के। अच्छा बाकी सब पंजाब से आए? नहीं, भाषा का अंतर है ना। स्नान करवाते हैं ये बात तो तय है, करवाते ही, लेकिन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द है। प्रथम शब्द है कुआ पूजन, चरुआ पूजन, जलमा पूजन, ऐसे छठी पूजन जो भी कहते हैं। अब पहली बार का स्नान हमारे यहाँ किससे किया जाता है? कोई बात नहीं, छोड़ो आपस में बात मत करो, जा रहे स्नान तो करवाते ना, या वो नहीं रखते, बासी रखते हैं।
बस स्नान कब करवाते? किससे नहलाते पहली बार? साबुन से। बच्चों का साबुन आता है उससे नहलाते। हाँ, जो ज्यादा पढ़ लिख गई माता है वो वही साबुन लाती है, और जो ज्यादा जानती नहीं वो हर किसी साबुन से नहला लेती है। प्रथम स्नान बच्चे का कभी मेरे बाबा ने साबुन से मत कराओ, क्योंकि साबुन में रसायन। आप चाहो कि घर में ही बच्चा हो जाए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है, उसी समय गौ माता जी का 2.5 किलो गोबर ले, 2.5 किलो गोबर सूती सफेद पतले कपड़े में रख करके निचोड़ करके रस निकाल दबा कर 1 कटोरी गौ माता जी के गोबर का वो रस उस नारी को दर्द होते ही, अधिक तकलीफ होते ही पिला। 1 घंटे के अंदर अंदर निश्चित नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, एक नहीं हजारों बेटियों पर जांच हवा पर मुड़ा, डॉक्टर भी देखते रह जाते कि ऐसा भी हो सकता है। और ये हवा में बात नहीं बोल रही, चरक भगवान ने चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि प्रसव वेदना से तड़प रही नारी को गौ में रस का पान करा दो तो तुरंत प्रसव हो जाए। लेकिन सावधानी, प्रथम सावधानी कि गौ माता जी देसी होनी चाहिए। आजकल वो जर्सी हॉलिस्टर रोजड़े की वो फैशन चल गई, और दूध ज्यादा देती है इसलिए उनको उठा लाते। बाकी यहाँ अगर चर्चा चल रही है तो देसी गैया की, ओनली इंडियन काउ, भारतीय गौ माता। और अब कैसे पहचानोगे कौन जर्सी कौन देसी? 3 पहचान। पहली पहचान पीठ पर ठटार होती है, खंडा। दूसरी पहचान गले में गरकम्बल झालरी, चलती है तो झालरी हिलती हुई लटकती हुई जाती है। और तीसरी पहचान कि गौ माता जी बोलती है तो इस मधुर आवाज में बोलती है अम्मा, यानी कि ये देसी गाय माता है। और जर्सी की बात करें तो जिसका प्लेटफॉर्म ऊपर से हवाई अड्डे की तरह सपाट एकदम, हाँ, नेशनल हाईवे की तरह बिना स्पीड ब्रेकर के, नीचे भी सपाट, और बोलती है तो बाजी फुफाड़ी की तरह आवाज आती है, बहुत बुद्धि बोलती है वो जर्सी। और वो तो होती भी बहुत बुरी है, दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं होती, आंखें भी उसकी राक्षस जैसी होती है। और वैसे भी जर्सी की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा कि हे अर्जुन, संकुरु नरकाय नकुल नानानुकुलस्य च पतन्ति पितृहेषां नृत्युपिण्डोदक क्रिया वर्ण संकरता कुल के नाश का कारण बनती है। और वैज्ञानिक बात करें तो अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के हवाले से एक रिपोर्ट निकली है कि 20 वर्ष तक लगातार अगर कोई जर्सी का दूध पी ले उसके शरीर में 22.5% कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज यानी कि शुगर और संक्रामक बीमारियां जल्दी होती है। आप बूढ़े दादाओं को पूछो, 50 साल पहले आपने सुना था कि शुगर हो गई किसी को? 50 गांव में कोई एक आदमी मिल जाए तो बात अलग थी, बाकी शुगर की बीमारी आज तो एक गांव में आपको 500 मिल जाएंगे, कमी नहीं। बीमारियां भी बढ़ रही है और कुल का नाश भी हो रहा है। ये उस जर्सी के दूध का परिणाम है, उसके संगति का परिणाम है। इसलिए देसी गैया की बात चल रही है, भारतीय गौ माता जी जो दिखने में भी बहुत सुंदर होती है, जिनके दुग्ध में स्वर्ण तत्व होता है, ऐसी गैया की बात चल रही है। तो पहली सावधानी कि गौ माता जी देसी होनी चाहिए। दूसरी सावधानी कि गौ माता बीमार नहीं होनी चाहिए और गर्भवती नहीं होनी चाहिए, बस वो तुरंत की डायट नहीं होनी चाहिए, रोड पर घूमने वाले नहीं होने चाहिए, घर की गैया होनी चाहिए। ऐसी गैया का, स्वस्थ गैया का, घर में सेवित गैया का, देसी गैया का गोबर पिलाओगे तो निश्चित रूप से प्रसव सामान्य हो जाए। तो जिसके गोबर मूत्र की महिमा कितनी अपार है मेरे बारे में, वो गौ माता स्वयं कितनी अपार होगी, उसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी, आप ही विचार करें। लेकिन आज किताबों में बच्चों को महिमा नहीं पढ़ाई जाती। आज बोलचाल में भी हमने गौ माता जी को जानवर जानवर कहना शुरू किया, और मेरे बारे में आज व्यवहार भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी महिमा जान नहीं पा रहे। क्योंकि किसी को भी जानने के लिए उनसे जुड़ना जरूरी है। जब तक हम जुड़ नहीं पाएंगे तब तक उनकी शक्तियों का अनुभव हमें होने वाला। भाई, बिजली के तार में आपको करंट नजर आता है? आ रहा है नजर? तार जैसा दिख रहा है आपको, करंट दिखने वाला। कब पता चल रहा है? जब ये तार पंखे से जुड़ा तो पंखा चल रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ भाई करंट है। लाइट जल रही तो
टीवी टेप रेडियो से जोड़ा तो आवाज और चित्र के रूप में पता चला कि इसमें करंट है, और कुछ नहीं है तो हाथ से पकड़ लो, 2-4 झटके लगेंगे, वैसे ही पता चल जाएगा कि करंट है। कुछ नहीं जोड़ो तो वैसे ही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कब पता चला? जब हम उनसे जुड़ गए। तो गौ माता भी इसी प्रकार है, उनके अंदर भी अनेकों शक्तियां छुपी हुई है जो ऐसे नहीं दिखेंगी। जब हम पुत्र बन करके, भक्त बन करके, सेवक बन करके जुड़ जाएंगे तो फिर मेरे भाई और बहनों उनकी शक्तियों का अनुभव हमें हो जाएगा। और अनुभव तो तभी होगा जब जुड़ेंगे। तो जो सेवा में लग जाएगा, निश्चित ही मेरे बाप गौ माता जी की सेवा करते ही विचार करो ना, राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, मंत्री नाम की गैया की सेवा करके रघु नाम के पुत्र प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी महाराज के शबला नाम की गैया थी, उनकी सेवा करके वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सेवा करेंगे, जुड़ेंगे तो मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी और मेरे भाइयों जीवन भी खूब आनंदित हो जाएगा, क्योंकि गौ माता जी के चरणों में जितना मोज है उतना मोज तो कहीं भी नहीं है, बस देरी समझ नहीं है। इसलिए अब भी समझ जाओ और मेरे भाइयों अब भी गैया की सेवा में लग जाओ। अगर आपको बात समझ में आ रही हो कि हाँ भाई गौ माता भगवती है, स्वयं देवी का स्वरूप है, तो मेरे भाइयों अब देरी न, क्योंकि गौ माता मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। आज हमारे जो 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार बिना गौ माता जी के पूर्ण नहीं होता। हालांकि आजकल तो 16 संस्कार किसको मालूम है? 2 संस्कार सबको मालूम है, एक तो टीवी वाला संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। ये 2 सबको पता है, बाकी सब गायब। बाकी मेरे भाई जन्म से लेकर, जन्म से पहले से और मृत्यु के बाद तक सभी संस्कारों में गौ माता की परम आवश्यकता पड़ती है। आइए 2-3 संस्कारों के बारे में चर्चा करते हुए और मृत्यु के पहले की और मृत्यु के अंत की चर्चा करते हुए पर आज की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे और उसके बाद हम विराम की ओर चलेंगे। चर्चा शुरू करें अगर मेरी प्यारी बहनों, तो जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले बच्चे के पैदा होते 5-7 दिन बाद उसका प्रथम स्नान किया जाता है, सूती का स्नान जिसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं। पहली बार कितने दिनों में नहलाते हैं अपने आप बच्चे को? पहली बार जब स्नान करवाते हैं, जिसको सूती का स्नान कहते हैं, कहीं नावड़ पूजन कहते हैं, कहीं कुआ पूजन कहते हैं, कहीं सूरज पूजन कहते हैं, कहीं जलमा पूजन कहते हैं, क्या कहते हैं अपने? भाई पहली बार जो बच्चे को स्नान होता है, कुछ भी नहीं कहते। हाँ, वही जो विधि विधान से किया जाता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं अपने आप? षष्ठी पूजन, छठी पूजन। आप लोग तो शायद राजस्थान के नहीं, राजस्थान के कौन कौन एक बार हाथ खड़े करते हैं? जो सब राजस्थान के, राजस्थान के नहीं तो हाथ खड़े करके दर्शन करो जो सब जो राजस्थान के। अच्छा, बाकी सब पंजाब से आए। नहीं, भाषा में अंतर है ना। स्नान करवाते हैं, ये बात तो तय है, करवाते हैं, लेकिन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द है। प्रथम शब्द है कुआ पूजन, चरुआ पूजन, जलमा पूजन, ऐसे शमी पूजन, जो भी कहते हैं। अब पहली बार का स्नान हमारे यहाँ किससे किया जाता है? कोई बात नहीं, छोड़ो, आपस में बात मत करो, जा ले। स्नान तो करवाते ना, कि अघोरी रखते हैं, बासी रखते हैं, बस स्नान तो करवाते हैं। किससे नहलाते हैं पहली बार? साबुन से, झांसी से। बच्चों का साबुन आता है ना, इससे नहलाते हैं। हाँ, जो ज्यादा पढ़ लिखी माता है वो वही साबुन लाती है, और जो ज्यादा जानती नहीं वो हर किसी साबुन से नहलाते हैं। प्रथम स्नान बच्चे का कभी मेरे बाबा साबुन से मत कराओ, क्योंकि साबुन में रसायन है। पहली बार का स्नान एक ताम्र पात्र में 1 लीटर पानी भर लो, 100 ग्राम गौ माता जी का मूत्र डाल दो और उस गौमूत्र युक्त जल से प्रथम बार बच्चे का स्नान कराओ। प्रथम स्नान। फिर बारी आती है नामकरण संस्कार की। पहली बार बच्चे का नाम
जब नाम रखते हैं, कुछ कहते हैं। अब पहले तो पंडित जी नाम रखते थे, आजकल तो मम्मियाँ बोली महापंडित हो गए। टीवी सीरियल में जो नाम अच्छा चलता है कि मिकी 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 कुकू मुकू कुकू बदलने चले, बच्चा को बुला रहे हैं, कुत्ता को बुला रहे हैं। हाँ, ऐसे नाम गर्ग संहिता में प्रसंग आता है कि गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के लाला का नाम रखने के लिए गए, तो नंद बाबा ने महल में आसन बिछाया, कहा प्रभु यहाँ बैठो और हमारे पुत्र का नाम रखो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यहाँ नहीं, गौशाला में चलो, नाम तो गैया के चरणों में, और गौ माता जी के चरणों में बिठा करके आप बालक का नाम रखेंगे तो मेरे बाबू जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण होगा। आजकल ऐसा नहीं करते, इसलिए नाम का उल्टा प्रभाव पड़ता है। नाम रखते नैन शुक्ला जी, चश्मा रखता है चौड़ा नाम रखता, नाम रखते लक्ष्मीलाल जी और जेब में टूटी गोड़ी नहीं, नाम रखते शांतिबाई और पूरे पंजाबी मोहल्ले में धमाधम करती फिरती है, शांति का सत्यानाश करती है कि शांतिबाई है कि नहीं, शांतिबाई खड़ी बैठी हो। नाम रखते हैं विद्याधर, बहुत शान से नाम बच्चे का, विद्याधर, विद्यासागर, विद्या प्रकाश, और हर बार एग्जाम में 2 जीरो उठा जाता है, बहुत अच्छा विद्यासागर है भाई। तो नाम का उल्टा प्रभाव आज पड़ रहा है, नाम रामलाल का रावण से भी खतरनाक, तो ऐसा नहीं, यथा नाम तथा गुण हो तो गैया के चरणों पर बिठा करके नाम रखना चाहिए। फिर सीधे ही चलते हैं यहाँ पर मुंडन संस्कार की तरफ, बच्चे की टकली करवाते हैं ना। अब मुंडन संस्कार में सामान्यतः लोग आजकल तो कार्ड छपते हैं, आजकल तो बड़ा प्रोग्राम होता है, वो कार्ड सुंदर, ऊपर कैंची वाला फोटो, नीचे टकला फोटो, फिर लोगों को बुलाते हैं और बच्चे को फिर घुमाते भी हैं और बहुत कुछ करते हैं। सब कुछ करो आप, कार्ड भी छपाओ, लोगों को भी बुलाओ, मुंडन कराओ, लेकिन एक काम और करो, बच्चे की टकली करवाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा गौ माता जी का कृत, गुड़ और घी मिला करके और बच्चे को उसको अंगुली से मिला करके बच्चे की बड़ी बहन, बुआ या पंडित, इन तीनों में से किसी के भी हाथ से उसके सिर पर साथिया बना दो, स्वास्तिक बना करके गौ माता जी के चरणों में ले जाकर के बिठा दो। जैसे जैसे गाय माता उसकी टकली को चाटेगी ना, वैसे वैसे पिछले जन्म के पाप कर्म चाट करके समाप्त कर देगी और बच्चा सतपथगामी हो जाएगा। उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर बच्चा पाप मार्ग पर चलने वाला नहीं। बताओ आप लोगों ने अपने बच्चे की कभी ऐसी टकली कराई? करवाई? नहीं करवाई? अब करवा लो, बच्चों की क्या, पतियों की करवा दो, सबकी करवा दो ना, भाई सभी टकले हो जाओ, पाप तो सबने ही किए होंगे, कटा लो चटा लो, एक ही बार में मामला साफ कर दो। विचार करना भाई एक बार, जो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी एक बार योजना बना रहे, और आप सब भी करा लोगे, इसमें कोई हानि नहीं। सिर्फ बोल नहीं रहे, करवाइए, पहले टकली करवाइए और फिर बोलना शुरू, खूब आनंद आता है। टकाके और चकाने में मैं तो कहती माताएं भी करवा सकते हैं। अजमेर में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था, भाइयों बड़ा आश्चर्य होगा। अजमेर में शायद आजाद पार्क या ऐसा ही मेरे दिमाग से निकल रहा है, आजाद पार्क ही होगा। मेरे भाई बहनों, गुरुदेव भगवान का मुंडन संस्कार और हम सब बहनों का भी जो साध्वी दीदी है, और वहाँ इतनी लाइन लगी कि 378 आदमी टकले हो गए, जो आए कोई टकला हो जाए, जो आए कोई टकला हो जाए, और 14 औरतों ने टकली कराई और वो 400 टकले की एक लाइन लगा के बाजार में गए, तो सब लोग देखते रह गए कि इतने टकले कहाँ से आए। रैली तो हम भी निकाल लेंगे अगर आप सब टकले हो जाओ। ओ दीदी, सर कटा सकते हैं लेकिन बाल कटा सकते हैं, कोई बात नहीं, घर की खेती है, थोड़ा यूरिया डाल देना, आ जाएंगे। बोलिए गौ माता की। भाई ये बात गहराई देखें तो भागवत महापुराण के ध्रुव नारायण
मिलन प्रसंग में गहराई से लिखा है गौ माता के चाटने का महत्व। टकली चटाने की बात तो है, हाथ चटाने की बात है। अगर आपको शनि दोष, ग्रह दोष कुछ लग गया है, अपने हाथ पर काले तिल और गुड़ चिपका लो। देसी काली गौ माता जी को 9 शनिवार तक आप अपने हाथ से उसको चटा दो, परिक्रमा करके प्रणाम कर लो। कैसा भी दोष होगा गौ माता जी चाट चुट के 9 ही शनिवार में पूर्ण रूप से समाप्त कर। हाथ तो चटा लेंगे पर ये टाट नहीं चटाई जाएगी, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं मेरी भाई बहन। खूब महत्व है। और गैया के चाटने में शक्ति भी आप देखना, अगर रास्ते पर गौ माता जी दिया जाए बछड़े को जन्म देने, तो गौ माता को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चाट के 10 मिनट में तो खड़ा कर देती है और 20 मिनट में तो घर लेकर के आ जाती है। और भैंस के पाड़ा दिया जाए तो उसका मालिक ऐसे बहुत मुंडिया के पीछे घूमता है, और क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। और गैया के चाटने में शक्ति है, गौ माता जी के चाटने में अधिक शक्ति है। तो चटवा लो। आपको अगर लगता हो मजाक मत समझना, को अपने बच्चों की मुंडन करवा करके अगर आप चटाएंगे तो निश्चित ही खूब आनंद की प्राप्ति उन बालकों को होगी, और निश्चित ही गौ माता पाप चाट के समाप्त कर देगी और बालक सतपथगामी हो जाएगा। अभी नहीं तो जब आप मुंडन संस्कार में कहीं पर पधारो तब भी ध्यान रखो कि आप बता दो कि भाई ये विधि भी आपको करनी चाहिए। आइए एक बात और, नामकरण हो गया, सूती का स्नान हो गया, मुंडन संस्कार हो गया। अब मेरे भाई बहन बात आती है विवाह। विवाह को लेकर के एक दो नहीं पूरी 4 बातें। पहले हमारी सनातन संस्कृति में विवाह टूटते नहीं थे, संबंध विच्छेद होता ही नहीं था। आज अगर ऐसा हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण, क्योंकि पूरी बातों का पालन लोग नहीं कर रहे। आप चाहो कि रिश्ता बना रहे, प्रेम बना रहे, तो कम से कम 4 बातों का पालन। आज हमने विवाह प्रसंग से गौ माता को हटा ही दिया, बाकी विवाह बिना गौ माता जी की उपस्थिति के सफल नहीं हो सकता। प्रथम विनायक स्थापना। अपने यहाँ जो गणेश जी स्थापना होती है ना, सबसे पहले क्या करती माता, या तो वो कागज का चिपका देती गणेश जी, अथवा कुछ माताएं गोबर के गणेश जी बनाती, कोई मिट्टी के बनाती। विधि, सही विधि को जो ये है, आप सफेद वस्त्र ले लें और सफेद वस्त्र में आप उसको थोड़ा पानी से गीला कर लो। जब गैया गोबर करे तो आप उस वस्त्र में गोबर झेल ले, नीचे नहीं गिरने। वो गोबर सफेद कपड़े में रखा हुआ गोबर हाथ में लेकर के 5-7 माताएं बढ़िया भजन गाती हैं, एक कुम्हार के घर पहुंचे और वो गोबर को देखे, भैया ने गणेश जी बना दो हमारे लिए। गणेश जी लेके उन कुम्हार जी को जो कुछ देना है वो दे करके फिर सभी माताएं गणेश जी के भजन गाती हुई पैदल ही घर पधारें और फिर उन गणेश जी की व्यवस्थित स्थापना करें। पंडित जी से पूजा पाठ करवा करके निश्चित रूप से साक्षात गणेश जी आकर के उस गोबर में विराजमान, फिर कोई विघ्न नहीं आए। दूसरा, दहेज में गाय माता, कन्यादान में गौदान बहुत जरूरी है। आजकल गौदान नहीं करते। गैया संग में जाती तो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद साथ में जाता। आजकल लोग कहते कि लेते ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो गैया स्वीकार नहीं करे, पहले आप पूछो कि भैया गैया लोगे क्या? अगर गैया लेने से मना कर दे, गौ माता के प्रति जिसको प्रेम नहीं, गौ माता से जिसको प्रेम नहीं, और गैया के प्रति जिसके मन में सम्मान नहीं, ऐसे व्यक्ति की घर अगर आप बेटी दे भी देंगे तो पैसा कितना होगा, बगला कितना बड़ा होगा, लेकिन वो कन्या निश्चित ही आपकी बहुरानी नहीं, नौकरानी बन करके रहेगी। आप परीक्षण कर लेना इसमें। तीसरी बात, भोजन गौ माता